नमस्कार विद्यार्थियों। और अब अपन टॉपिक लेके आए हैं स्वर नाम। स्वर नाम क्या है इसके बारे में आप चर्चा करते हैं और स्वर नाम की परिभाषा और स्वर नाम के क्या क्या उदाहरण है वो समझेंगे। स्वर नाम किसे कहते हैं कि जैसे अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है संज्ञा। क्या पढ़ा है? संज्ञा। संज्ञा पढ़ा आपने। जैसे संज्ञा का एक उदाहरण लेते हैं गीता। ठीक है, अब मैं एक वाक्य लिखता हूं, आप उसको समझने की कोशिश करें। गीता खाना खाती है। खाती है। गीता सो जाती है। अब मैंने लिखा, अब यहां पे भी गीता, यहां पे भी गीता। अब बार बार किसी संज्ञा का प्रयोग होता है तो वाक्य थोड़ा अच्छा नहीं लगता, या कह दे उसका जो जो लेखन शैली है वो क्या होता है कि उसका चमत्कार कम हो जाता है और फिर पढ़ने में नीरस भी होता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे गीता की जगह कुछ शब्द का प्रयोग कर लेंगे। जैसे अपने शब्द यहाँ पे ले लेते हैं वह। वह किसकी जगह पाया? गीता की जगह पे। वह किसकी जगह पे आया? गीता की जगह पे। अब गीता क्या है? गीता एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। अपन ने पढ़ा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहते हैं। अब अपन ने एक संज्ञा ली यहाँ पे गीता। क्या ली? गीता। अब अपन ने एक वाक्य बनाया, गीता खाना खाती है, गीता सो जाती है। या गीता खाना खा करके, वाक्य थोड़ा ऐसे रह गया, खाना खाकर के। साथ में करेंगे ये विशेष चमत्कार हो जाएगा। तो गीता खाना खाती है और सो जाती है। सो जाती है। तो गीता और गीता दो बार। तो इस गीता के स्थान यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वर नाम कहलाते हैं। अब इतना याद करना आप लोग कुछ नहीं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या प्रयुक्त होने वाले शब्द स्वर नाम कहलाते हैं या स्वर नाम कहते हैं। अब अपन ऊपर उदाहरण से समझा बहुत अच्छी तरह से। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द स्वर नाम कहलाते हैं। यानी गीता स्वर संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द स्वर नाम कहलाते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और अपन आगे देखते हैं। आप इसका एक उदाहरण का फोटो खींच लो और समझ लो और
ये होगी इसकी परिभाषा। संज्ञा की स्वरनाम की परिभाषा किसकी है? स्वरनाम की, यानी स्वरनाम कहते हैं किसे? परिभाषा का यही होता है कि परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द स्वरनाम कहलाते हैं। आप इसका फोटो खींच लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो अपना आगे लेते हैं स्वरनाम के प्रकार या भेद। चलो इसको मिटा देते हैं। स्वरनाम के भेद कितने हैं? स्वरनाम के भेद हैं अपने 6। कितने हैं स्वरनाम के भेद? 6 प्रकार या भेद। टेबल बना के समझते हैं, फिर उसकी जानकारी पता करते हैं। सबसे पहला है पुरुष वाचक स्वरनाम। कौन सा? पुरुष वाचक, ये एक नंबर हो गया। अब लेते हैं दूसरा, फिर यहाँ ले लेंगे तीसरा, यहाँ ले लेंगे चौथा, और यहाँ पांचवा, छठा। ठीक है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा है निश्चय वाचक। वाचक स्वरनाम। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। फिर लेते हैं तीसरा अपने अनिश्चयवाचक। अनिश्चय वाचक, ये हो गया तीसरा नंबर का। फिर निश्चयवाचक, क्या लेंगे? निश्चयवाचक, सर्वनाम। फिर चौथा आएगा अपने, देखो पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, और चौथा है पांचवा अपना आएगा पहला पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, सॉरी चौथा आएगा अपने अनिश्चयवाचक ऑप्शन। एक बार नहीं, यहाँ संकेत वाचक आएगा। क्या आएगा? संकेत, सॉरी संबंध वाचक। क्या आएगा? संबंध वाचक। ये 4 नंबर का आ गया। फिर 5 नंबर पे आएगा अपने प्रश्नवाचक। ये आ गया प्रश्न वाचक, और ये आएगा निजवाचक। ये है इसके 6 प्रकार। स्वरनाम के भेद या प्रकार को लिखते हैं 6 प्रकार है। और पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब इनको बिल्कुल आसानी से समझते हैं। क्या है इसमें? देखो पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। अब भेद कितने हैं? 3, याद रखना। पहला आएगा उत्तम पुरुष,
फिर दूसरा आएगा मध्यम पुरुष और तीसरा आएगा अन्य पुरुष। ठीक है, ये हो गए इसके तीन भेद। कितने हो गए? तीन भेद। अब इनको बिल्कुल आसानी से समझते हैं, कोई कुछ नहीं है, शब्दों पे आप गौर कीजिए, अपने आप ही समझ में आ जाएगा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपकी। जैसे कि पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में क्या आएगा कि उत्तम पुरुष में आएगा, जैसे यहां शब्द लेंगे अपन, मैं और हम, यह आ गया उत्तम पुरुष। फिर मध्यम पुरुष में शब्द आएगा अपने कौन सा? तुम, तेरा, तुम और तेरा। अब मैं, तुम, वह, ऐसे याद कर लो, वह या उसे। ये हो गए इसके तीन भेद। ठीक है, अब पुरुषवाचक है क्या? जिसमें किसी स्वयं या अन्य के बारे में, क्या, जैसे कि मैं तुम्हें कह रहा हूं और किसके बारे में कह रहा हूं, वो समझ में आया? जिसके मैं पढ़ता हूं, तुम सुन रहे हो, वह जा रहा है। अब किसी स्वयं पे लो, पास में, उसको तुम, और दो दूर है वह। ठीक है, इस प्रकार। फिर निश्चयवाचक, जिसमें निश्चित हो। अब इस शब्द का अर्थ था निश्चय हो, उसको निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि शब्द लेते हैं यह, ठीक है, और एक है वह। अब इन शब्दों को देखो आप, यह और वह, दो भेद है इसके। ये तो हो गया पास के लिए और ये हो गया दूर के लिए। ठीक है, इस प्रकार के शब्द हैं। और भी, अब ये है शब्द बहुवचन, यह भी हो सकता है पास में, वह या वह भी हो सकता है ऐसे। फिर अनिश्चयवाचक, कोई कुछ, जिस शब्द इसमें आएगा, कोई या कुछ, कोई निश्चय नहीं है, कुछ भी निश्चय नहीं है कि कोई व्यक्ति आया है। अब आया कौन, उसका कोई पता नहीं, कुछ कुछ व्यक्ति जा रहे हैं, अब कुछ में कोई पता नहीं संख्या। और निश्चय में ये 5 जने हैं, वह 10 जने हैं, तो ऐसे निश्चित हो, वो तो निश्चयवाचक। जिसमें निश्चित नहीं हो वो अनिश्चयवाचक कहलाते हैं, संबंधवाचक। अब संबंध जोड़ना दो में, जो बोएगा वो पाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, संबंध कर रहा है, क्या कर रहा है, संबंध जोड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की संबंधवाचक कहलाते हैं। यानी जैसे एक शब्द जिसका, ठीक है, जो, जिसका, और जिसे, एक शब्द और है, जो, जिसका, जिसे, जिसको।
इस प्रकार के शब्द आए तो वो हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। फिर प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न सीधा सा बात है, प्रश्न पूछेगा, जैसे कि क्या, तुमने खाना खा लिया, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम बनेगा। और आगे किससे या किसको, इस प्रकार के शब्द वो प्रश्नवाचक कहलाएंगे। फिर निजवाचक, जैसे कि स्वयं, खुद, ऐसे शब्द आएंगे तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे आप, अपना, ये भी शब्द आप, अपना, तो इस प्रकार के शब्द आएंगे तो वो निजवाचक कहलाएंगे। और जैसे स्वयं चला जाऊंगा, तो ये हो गया खुद अपना काम करो, निजवाचक। आप अपनी जानो, या अपना, आप अपना काम अपने आप करो, तो इस प्रकार के वाक्य बनते हैं तो वो निजवाचक। क्या तुम वहां गए, किससे मिले, किसको किसको काम सौंपा, तो वो प्रश्नवाचक। जैसे वाक्य संबंधवाचक, जो जैसा बोलेगा वो वैसा पाएगा। जिसका कोई अता पता नहीं है वो क्या करेगा। तो इसमें अब मैं एक वाक्य बोलूं, जिसका कोई अता पता नहीं वो क्या करेगा, तो इसमें संबंधवाचक भी है, प्रश्नवाचक भी है। ठीक है। फिर अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, कोई निश्चित नहीं है और कुछ भी निश्चित नहीं है, ये अनिश्चयवाचक। जैसे कोई जा रहा है, कुछ लोग जा रहे हैं, तो इसमें संख्या निश्चित नहीं है, निश्चित है ये 5 व्यक्ति है या वह 20 व्यक्ति हैं, तो इस प्रकार वो निश्चयवाचक कहलाएंगे। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं खाना खा रहा हूं या हम खाना खा रहे हैं तो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, तुम क्या कर रहे हो, तुम खाना खा लो, जैसे कि तेरा नाम क्या है, तो इस प्रकार मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, वह जा रहे हैं, उससे क्या करें, इस प्रकार। तो ये अन्य पुरुष। निश्चयवाचक में ये वह। और इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद हैं और उदाहरणों के द्वारा अपन अगली क्लास में समझेंगे, ताकि उसमें थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा कर पाएंगे। आज अपने कितने भेद पढ़े सर्वनाम के? 6 भेद। एक बार भेदों के नाम पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3, एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। निश्चयवाचक दूसरे नंबर पर, तीसरे पर अनिश्चयवाचक, चौथे पर संबंधवाचक, पांचवे पर प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। इन शब्दों के द्वारा आप पूरी चार्ट को समझ लो और आप इसको समझ करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो। परीक्षा की दृष्टि से भी इन शब्दों को अच्छी तरह से समझोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कई बार इसको रोक करके वीडियो को देखो और आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और कमेंट करोगे तो और भी नए वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।